प्लीज प्लीज बैठ कर। अरे मैडम, सच का सामना आप भी कीजिए, सच का सामना कीजिए। हम बहुत आपको इज्जत करते हैं। आपका समय जा रहा है। 2004 से लेकर के 2008 तक वित्त मंत्री थे और 2009 में का जो बेरोजगारी दर था वो बेरोजगारी दर 10% था, 10% था। और आज मोदी जी के शासनकाल में अगर कहा जाए तो आज बेरोजगारी दर 3% से भी कम है, 3% से भी कम। माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के प्रति भी दिल की गहराई से मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने 140 करोड़ जनता के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला बजट लाने का काम किया। यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सर्वग्राही बजट है। मां भारती के जिस भाग में सूर्य की रोशनी जाती है वहां पर खुशहाली आए, यह प्रधानमंत्री जी का इस संकल्प है, इस बजट के अंदर है। महोदय, ये विकसित भारत का रोड मैप है। महोदय, यह बजट 4 प्रमुख डबल इंजन, जिसको कहते हैं प्रमुख इंजन के द्वारा संचालित होगा। कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात के माध्यम से इस देश में खुशहाली लाने का जो प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है वो इस बजट के अंदर दिख रहा है। महोदय, हमारे सामने बैठे हुए कांग्रेस के और कई साथियों ने इस बजट के बारे में कई चीजों की टिप्पणी की है। अगर किसी व्यक्ति को या किसी चित्रकार को आंख बंद करके कांग्रेस और कांग्रेस के शासनकाल का तस्वीर बनाने के लिए कहा जाए तो तस्वीर से जो चीजें उभर कर आएंगी, वह तस्वीर से चीजें निकल कर आएंगी, वह वित्तीय अराजकता का आएगा, फाइनेंशियल एनार्किज्म का आएगा। और कांग्रेस के शासनकाल में किस प्रकार से पॉलिसी पैरालिसिस के माध्यम से महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार हम लोगों ने देखा है इस देश के अंदर। यही महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के सवाल पर जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में देश को आक्रोशित होते हुए देखा है और आपको परेशान होते हुए देखा है सब। महोदय, आपके शासनकाल में अगर घोटालों की बात की जाए तो शायद स्मरण होगा आप सब लोगों को कि कोयले का जो खान होता था वो चुटकी में आवंटित होता था। कोयला घोटाला, अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला, बोफर्स घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, डीएलएफ घोटाला, नेशनल हॉलैंड घोटाला, मुंदला घोटाला, नागरवाल घोटाला, मारुति घोटाला, कुआं ऑयल घोटाला, सत्यम घोटाला, यूरिया घोटाला और भी ना जाने कितना घोटाले की अगर चर्चा की जाए तो सच में कहा जाए कई दिन लग सकता है इस सदन के अंदर। 2G घोटाला का तो मैंने नाम लिया ही नहीं, अच्छा हुआ आप सब लोगों ने स्मरण दिला दिया। और महोदय, हमारे सामने कल चिदम्बरम साहब बेरोजगार और बेरोजगारी के बारे में घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। इतना आंसू बहा रहे थे कि सच में अगर बाल्टी उनके सामने रह जाता तो पूरा बाल्टी भर जाता। लेकिन सच है कि उनको सच का सामना करना चाहिए। और वो विधवा विलाप भी कर रहे थे बेरोजगारी दर के बारे में। मैं 1972-73 का उल्लेख करना चाहता हूं। सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जिसको NSSO कहा जाता है, पहला बार सर्वे हुआ। उस समय बेरोजगारी की दर 1972-73 में 8.35% था। उस वक्त शासन आपका था। पहली बार NSSO के द्वारा सर्वे किया गया था। और महोदय, चिदम्बरम साहब बेरोजगारी के बारे में बड़ी जबरदस्त भाषण दे रहे थे। 2004 से लेकर 2008 तक तो वित्त मंत्री थे। प्लीज बैठ कर। अरे
मैडम सच का सामना आप भी कीजिए, सच का सामना कीजिए। हम बहुत आपको इज्जत आप करते बोले, हैं। आपका समय जा रहा है। 2004 से लेकर के 2008 तक वित्त मंत्री थे और 2009 में का जो बेरोजगारी दर था वो बेरोजगारी दर 10% था, 10% था। और आज मोदी जी के शासनकाल में अगर कहा जाए तो आज बेरोजगारी दर 3% से भी कम है, 3% से भी कम। यह है मोदी मैजिक। महोदय, आज कांग्रेस बहुत बेरोजगारी के बारे में बात करता है। सच तो है देश की जनता ने हर कांग्रेसियों को बेरोजगार बना के रखा है। वो बेरोजगार की व्यथा नहीं, अपनी व्यथा को व्यक्त कर रहे थे। महोदय, कांग्रेस के कार्यकाल में वित्त मंत्री, जिसको हम कह सकते हैं 1974 की बात मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, सदन के सामने। उस वक्त के वित्त मंत्री जब सदन के अंदर बजट पेश कर रहे थे तो उनका दृश्य देखने लायक रहा होगा। घुटना टेक और धरती पकड़ आत्मसमर्पण से भरा हुआ बजट 1974 में लाने का काम किया था उस वक्त के वित्त मंत्री। वो कृषि, उस वक्त का कृषि, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि कृषि उत्पादन में 9.5% की गिरावट आई है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, और संसद में यहां तक मान लिया कि तमाम उपायों के बावजूद महंगाई बढ़ना जारी है। उस पर रोकथाम हम नहीं कर पाए। महंगाई को कम ना करने का उनको खेद था। और उस वक्त के जो वित्त मंत्री थे उन्होंने सदन में कहा, जिसको मैं कोट कर रहा हूं, इट इज ए मैटर ऑफ डीप रिग्रेट टू मी दैट डिस्पाइट दिस मेजर्स प्राइस हैव कंटिन्यूड टू राइज। महोदय, उस वक्त के वित्त मंत्री को सच का कहना और उनको महंगा पड़ा। सच बोलने का खमियाजा उस वक्त के वित्त मंत्री को भुगतना पड़ा और उनको सच का कहने के कारण उनको वित्त मंत्री से उस वक्त इंदिरा जी ने हटाने का काम किया। उसके बाद 1975 में जो बजट आया, उस वक्त के जो वित्त मंत्री थे उन्होंने बजट लाने का काम किया और उन्होंने भी क्या कहा सो मैं आपके सामने कोट करना चाहता हूं। इन्फ्लेशन हैज बीन स्प्रेडिंग एंड इज डिवेस्टिंग इम्पैक्ट ऑन द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ आवर पीपुल and on the pattern of real income within the country has serious enough। ये आपके वित्त मंत्री, मैं नाम बता देता हूं, पहले वित्त मंत्री जो 1974 में लाए थे उनका नाम चौहान साहब था, यशवंतराव चौहान। और 1975 में जो बजट लाए थे उनका नाम सी सुब्रमण्यम। इसलिए कांग्रेस और कांग्रेस के कालखंड की चर्चा अगर हम करते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अच्छा बजट वो है जो गरीबों के पेट को, भूख को खत्म करने का काम करे। अच्छा बजट हो जो जीवन के, सामाजिक जीवन को स्तर को ऊंचा कर सके। कांग्रेस के कालखंड में, मैं सब झारखंड से आता हूं और झारखंड से आने के कारण मैंने देखा है कि लातेहार एक जिला है और वहां एक गारू प्रखंड है। सर, आप जानते हैं अच्छे ढंग से, विद्यार्थी जीवन में सर्वे के काम से मैं गया था। वहां पर मैंने देखा था कि आदिवासी समाज को अनाज उपलब्ध नहीं था, चावल उपलब्ध नहीं था और उनको जो कटहल होता है, कटहल खा करके अपने जीवन को निर्वाह करना पड़ता था। ये कांग्रेस के कालखंड की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन हाल के दिनों में गया हूं वहां पर, मोदी जी के शासन में हर घर में चावल पहुंच रहा है, हर घर में रोशनी पहुंच रही है और हर घर में लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए हेल्थ सेक्टर बेटर हो, इसका ख्याल किया जा रहा है। हर घर में शौचालय बना। इतना ही नहीं महोदय, हर लोगों की चिंता करने का नाम ही तो मोदी है। दोस्तों, मैं कांग्रेस के कालखंड के मिजोरम के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। मिजोरम के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। 1959 और 60 में मिजोरम में भयानक अकाल पड़ा था। उपाध्यक्ष महोदय,
लोग मर रहे थे, जीवन खतरे में थी, और उस वक्त की सरकार जो केंद्र में बैठी हुई थी नेहरू जी की, कोई खैरियत उनकी खैर लेने का काम नहीं किया, उनके बारे में विचार नहीं किया, और उस अकाल के कारण कई आदिवासी समाज के लोगों अपने जीवन की आहुति देने का काम किया था। और उसके बाद उन्हीं अकाल पीड़ित लोगों ने मिजो नेशनल फ्लेमिंग फ्रंट बनाने का काम किया, और मिजो नेशनल फ्लेमिंग फ्रंट के माध्यम से उपसभापति महोदय, आप कंक्लूड करें दीपक जी, कंक्लूड करें प्लीज, कंक्लूड करें, जस्ट कंक्लूड कर लीजिए, कंक्लूड कर रहे हैं। कंक्लूड। उन्हीं लोगों ने अलगाववाद पैदा हुआ, और अलगाववाद पैदा हुआ, अगर नेहरू जी की चिंता होती तो वहां पर अलगाववाद पैदा नहीं होता, अलगाववाद पैदा नहीं होता। और 1966 में उनके खिलाफ जिस प्रकार से कांग्रेस, इंदिरा गांधी ने, इंदिरा जी की सरकार ने जिस प्रकार से क्रूरता के साथ व्यवहार किया, जिसके कारण मिजोरम आज खतरे। धन्यवाद माननीय महोदय, मैं ज्यादा न बोलते हुए इस बजट को धन्यवाद। विकसित भारत बनाने का बजट है, सब मिलकर के इसका समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्यगण, मैं आप सबसे समय के बारे में सहयोग चाहूंगा। अभी लगभग 3 दर्जन स्पीकर्स हैं, प्लीज आप अपने समय को जस्ट फॉलो इट। मैं चेयर की ओर से रिमाइंड नहीं करना चाहूंगा, सेल्फ रिस्ट्रेंट रखें। आपके लिए जो समय लोकेटेड है वहां है, जब समय खत्म होता है तभी मैं याद दिलाता हूं। काइंडली कोऑपरेट, क्योंकि अभी 3 दर्जन लगभग स्पीकर्स बाकी हैं। प्लीज माननीय अब्दुल वहाब नॉट प्रेजेंट। माननीय श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी,